राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आपको होना भी चाहिए। द एडिटोरियल जनरल बाय चौधरी विजय आर्यन में आपका स्वागत है। मेरे साथियों, आज मैं कोई ऐसा टॉपिक लेके नहीं आया हूँ जिसमें कोई जानकारी हो, लेकिन मैं बहुत दुखद घटना का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। मैंने लगातार 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि इटावा में एक घटना हुई जिसमें एक वर्ग के व्यक्तियों को दूसरे वर्ग के व्यक्तियों ने भागवताचार्य एक्चुअल एक विशेष जाति से ना होने के कारण उनका मुंडन किया, उनकी शिखा काट दी, चुटिया काट दी, उनके साथ हद दर्जे की नीचता की वो घटना हुई। और यूपी पुलिस ने, यूपी सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और 4 जो अपराधी थे उन्हें गिरफ्तार भी किया। लेकिन मैं 2 दिन से लगातार देख रहा था कि कुछ लोग जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा दिखा रहे हैं, बहुत अपने आप को बुद्धिमान दिखा रहे हैं और बताते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, तमाम तरह की बातें करने का जो दावा करते हैं, वो लोग इस चीज़ को सोशल मीडिया पर डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। 80% 20% उन्हीं समाज और समुदाय के लोग इसकी भर्त्सना भी कर रहे हैं। मैं एक बात छोटी सी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैंने कई टीवी डिबेट्स में देखा है, जो कई आरएसएस के या बीजेपी के विद्वान लोग हैं जिनको आप सभी टीवी डिबेट्स में देखते हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस जब आए तो उन लोगों ने इसका आंसर दिया कि नहीं, जो भी शास्त्रों का अध्ययन करेगा, जो भी इन सब चीज़ों का अध्ययन करेगा, जानता है रामायण, गीता और अन्य शास्त्रों को, वो कोई भागवताचार्य बन सकता है। आप देखिए कि तमाम हमारे देश में, उसमें तो कुछ जेल में भी है, मैं मानता हूँ, तमाम भागवताचार्य या गुरु हुए जो है, जो धार्मिक मतलब जातिगत रूप से ब्राह्मण नहीं थे, इसमें से आसाराम भी जेल में है और टिल नाउ अभी तक जेल में है। उसके बाद भी उसकी फॉलोइंग है, आप लोगों में उसका क्रेज देखिए। राम रहीम जाट या सिख था, वो भी जेल में है वर्तमान में। ओशो बहुत फेमस है। अधिकतर लोग, बहुत से लोग ऐसे भी हैं रिलीजियस लोग, हिंदू मुसलमान में भी, क्रिश्चियंस में भी, जो ओपनली इस चीज़ को शो नहीं करते, लेकिन दे लव एंड लाइक ओशो। उनकी बातों को पसंद करते हैं, उनकी तरीके को पसंद करते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये इससे शर्मनाक घटना देश में नहीं हो सकती। ऐसी घटना ऐसे लोगों की वजह से ही चंद्रशेखर रावण जैसे लोग खड़े हुए, जो आज समाज में बैठे हुए हैं और लोग उन पे तरह तरह के जातिगत और देश को तोड़ने के और धर्म को तोड़ने के एलिगेशंस लगाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह देश में करड़ी सेना जन्म ली, अहिर रेजिमेंट जन्म ली। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सनातन जुड़ रहा है या टूट रहा है। एक शर्मनाक, मतलब मैं आज इस बात को रियलाइज कर रहा हूँ। आप एक सोच के देखिए, गुरु तेग बहादुर जी, कश्मीर के 99.9% जो मुस्लिम्स हैं सब कश्मीरी ब्राह्मण हैं। जब औरंगजेब ने उन पे को फोर्स किया कन्वर्जन के लिए, मुसलमान बनने के लिए, तो गुरु तेग बहादुर जी के पास गए। गुरु ने कहा कि औरंगजेब से बोल दो कि अगर गुरु कन्वर्ट हो गए तो हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे। अंततः उनका शीश बलिदान कर दिया औरंगजेब ने। उसके बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने हमें खालसा दिया, उनके 4 पुत्रों को, जो तो मेरे बेटे को उम्र के थे, उन्हें शहीद कर दिया। इस देश में जहां उनकी मृत्यु का बदला बंदा बहादुर ने लिया, जो खुद एक ब्राह्मण थे। और मैं ऐसे ऐसे ब्राह्मणों की बात बता रहा हूँ, कई ब्राह्मण ऐसे देश के लिए बहुत योगदान किया। शर्म है आप जैसे लोग। मैं गलत नहीं मानता आज कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई थी। मनुस्मृति क्यों जलाई थी, उसका कारण आज भी समझ में आया। और मुझे ये भी समझ में आया कि एक बहुत बड़ा तबका हिंदू धर्म का कोई तलवार के नोक पे कन्वर्ट नहीं हुआ होगा कुछ, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका इन जैसे लोगों की, फर्जी हिंदुत्व वाले लोगों की, फर्जी हिंदुओं की वजह से, उनके शोषण और उनके उपहास की वजह से कन्वर्ट हुआ ईसाइयत में और मुसलमानों में। यादव होना गुनाह है, कृष्ण की पूजा करते हो। हरियाणा के यादव किसको वोट देते हैं? राजस्थान के यादव किसको वोट देते हैं? एमपी के यादव किसको वोट देते हैं? शर्म आना चाहिए आपको। आप शेखा काट रहे हो। आप तो औरंगजेब में क्या अंतर है?
जैसे कथित रूप से बोला जाता है कि औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ रोज तुलवाता था, यानी कितने ब्राह्मणों की हत्या करता था। शर्म आनी चाहिए आपको। जाइए ना कश्मीर में आपके लोग भाग गए ना, मैदान छोड़कर कन्वर्ट हो गए, सारे भाग गए, आज भी वहां रहने को तैयार नहीं है। कहाँ है आपका पौरुष, कहाँ है आपका पुरुषत्व? ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश, ऐसे ही ये देश विश्वगुरु बनेगा। और मुझे सबसे ज्यादा दुख उन बातों लोगों का हो रहा है जो अखिलेश यादव को राजनीति करने का मौका मिल गया, राहुल गांधी को मौका मिल गया, फला को मौका मिल गया। मौका दे कौन रहा है? आप डिफेंड कर रहे हैं अमुक जातियों के होकर। आपने जो शोषण किया समाज का, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। मैं इस बात को खुल के यहाँ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो को लंबा भी नहीं करना चाहता हूँ। आपने, आपके पूर्वजों ने शोषण किया समाज का, आज स्थिति की सनातन की हालत है। कितने आक्रांता है इस देश में? 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख। आप तो पूरे देश में थे ना, कैसे हार गए हम? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और डिफेंड करने वालों को 100% ज्यादा शर्म आनी चाहिए। आप इस देश का निर्माण करेंगे और आप शर्मनाकों से सोशल मीडिया पे बैठकर डिफेंड कर रहे हैं। अरे आप इस मुद्दे से अपने आपको अलग रख लीजिए, मत कीजिए कमेंट। इसमें गलत हुआ, इसको स्वीकार करना चाहिए। हम उच्च कुल में पैदा हो गए और हमने वो चीज फेस नहीं की, इसका मतलब नहीं दूसरा आदमी फेस नहीं कर रहा है। अगर मुझे ठंड नहीं लग रही है, मैं एयर कंडीशन में बैठा हुआ हूँ, गर्मी नहीं लग रही है, तो इसका मतलब नहीं दूसरे को गर्मी नहीं लग रही है। इतना बड़ा वर्ग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे व्यक्ति ने मनुस्मृति जलाया, उसका क्या कारण था? आज देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अब तो ओबीसी वर्ग में भी होते जा रहे हैं, सनातन से मुंह मोड़ रहा है, हिंदुओं के बारे में उल्टा ही बोल रहा है। क्या कारण है इसका? आज भी मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, हर 10, 12, 15 दिन की घटना सी हो गई है, किसी अपवाद को छोड़कर। लेकिन मुख्य रूप से दलितों की बारात नहीं चढ़ पा रही है, घोड़े नहीं चढ़ेंगे साहब, यहां से निकालेंगे बारात, वहां से निकालेंगे। आप फिर प्रोटोकॉल होता है, सरकारी अधिकारी आते हैं, कैंप करते हैं, AK-47 में, और बहुत भव्य रूप से उनकी बारात निकाली जाती है। आप खुद समाज में जहर घोल रहे हैं। मैं जो कथित सवर्ण समाज के लोग, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं उनसे आग्रह करता हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख सके, सुन सके, जो भी अपने आप को सर्वोच्च समझते हैं कि वी आर बॉर्न बाय ओनली, हमें ईश्वर ने स्पेशल बॉर्न किया था, बाकी सब तो साले मलमूत्र से पैदा हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि जो जातियां आपको नहीं चाहिए सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, उनको आइडेंटिफाइड करके, उनको लिस्टिंग करके उनको आउट कर दीजिए, उनको बहिष्कार कर दीजिए ना सनातन धर्म से। सनातन धर्म तो बात की बात गई, सनातन धर्म की बात ही नहीं हो रही, हिंदू धर्म से उन्हें बहिष्कार कर दीजिए। भाई वो लोग आखिरकार एक फैसला ले सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं भी गालियों का यूज नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुसलमान बन जाते, ईसाई बन जाते, आपका सब आपको आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता। आज जो स्थिति होती है, आज तब से लेके आज तक वही पुनरावृत्ति हो रही है, क्या रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? ऐसे समाज का निर्माण होगा? ऐसे देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसे हम चांद पे पहुंचे हैं और ऐसे हम सब काम करेंगे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कंपैरिजन करते हो US से, यूरोप से और तमाम अन्य डेवलप्ड कंट्रीज से, और उसके बाद इस तरह की घटनाएं कर रहे हो और घटनाओं को डिफेंड कर रहे हो। आपको सोचना चाहिए। कई लोग मैसेज आते हैं, भाई साहब आप ये, भाई साहब आप वो, दलितों की बात। यार मैं दलित नहीं, मेरे जो नेता थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई, वो तो दलित नहीं थे ना। कैसे मैं उनको फॉलो ना करूं? अगर मैं अपने आप को जरा सा भी 1% भी जाट मानता, मैं जाट हूं, और मेरे समाज में हर कमजोर की रक्षा करने के लिए, हर धर्म, अपने धर्म की और कमजोरों की रक्षा करने के लिए सिखाया जाता है। क्या कर रहे हो आप? भगवान आपको पैसे वाला बनाता है इसलिए नहीं कि आप उससे अय्याशी करो, रंडी नचाओ, जुआ खेलो। भगवान आपको ताकतवर बनाता है इसलिए नहीं कि आप कमजोरों को दोहन करो, उनको मारो, उनको नंगा करो, उनको मूत्र पिलाओ, जैसे कथित रूप से बोला जा रहा है। उसने आपको पैसे वाला, ताकतवर इसलिए बनाया है
कि जब कोई बेसहारा, कमजोर, मजबूर व्यक्ति याद कर रहा है ऊपर वाले को, तो वो खुद नहीं आ सकता। वो उस पैसे वाले को धनवान व्यक्ति को किसी बहाने से बेचता है और उसकी मदद करवाता है। वो शक्तिशाली और शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति को उसकी मदद के लिए भेजता है और उसकी मदद करवाता है। आपको अगर ब्राह्मण बना दिया, आपको अगर क्षत्रिय बना दिया, आपको अगर जाट बना दिया, आपको अगर वनिया बना दिया, तो समाज की माँ बहन करने के लिए नहीं बनाया ऊपर वाले ने। अगर आप ये मानते हैं कि उसने आपको पैदा किया, तो अगर आप उस विश्वास रखते हैं, तो उसने आपको इसलिए बनाया कि आप गरीब कमजोरों का मार्गदर्शन करें, उनका सहयोग करें, उनका शोषणों से रोकें। मगर अगर आप समझ लें कि केवल बपौती हमारी है, तो इससे आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आज नहीं कल सही, निरंतर संख्या और बुद्धि में वो आपसे आगे होते जा रहे हैं। आज नहीं 100 साल बाद सही। पाकिस्तान बना ना, कहाँ रह गए बुद्धिजीवी हिंदू, कहाँ रह गए ब्राह्मण, कहाँ रह गए ठाकुर? बन गया पाकिस्तान, जितने भी सब कन्वर्ट हो गए, सिख और हिंदू वहाँ के जो इतने भी थे, तो आज मुसलमानी हो गए ना। वहाँ होके खुद ही वहाँ के आर्मी जनरल्स कौन है? कन्वर्टेड हिंदू ही है ना सब। क्या कर लिया आपने? यही स्थिति एक दिन भारत की होगी, दुर्भाग्य से। आप लोग जैसे लोग जब इस तरह की घटना को डिफेंड करेंगे, बुद्धिमान लोग, जिन्हें मैं बहुत बुद्धिमान समझता हूँ, हिंदूवादी समझता हूँ, उसके बाद तो इस देश का वास्तव में, ये देश तो वास्तव में राम भरोसे ही है। शेष मैं इस मुद्दे पे बोलना बहुत कुछ चाहता, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं ज़्यादा बोलूँ, क्योंकि मेरे अंदर और थोड़ा सा घृणा आएगी, नफरत आएगी। सब मनुष्य समान है, उनकी योग्यता के आधार पर उनको समानता देनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई आपका नौकर हो सकता है, वो गुलाम नहीं हो सकता। आपने चंद्रशेखर रावण को खड़ा किया, आपने ये तमाम धर्म और जाति के नाम पे जो संगठन चल रहा है, आपने इनको खड़ा किया। आपने इन लोगों को मजबूर किया धर्म बदलने के लिए, जाति बदलने के लिए, और आपने मजबूर किया इन्हें अपने खिलाफ खड़ा करने के लिए। निरंतर ये खड़े होते जा रहे हैं। इनकी आने वाली पीढ़ी और ज्यादा कटु होगी, और ज्यादा कड़वी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम ऐसे संगठन हैं जो इस राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत क्षति वाली बात है। और उनसे जुड़े हुए लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। इससे तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। शेष इस विषय में मैं आपसे बात करूंगा। अगर कोई आगे कुछ जानकारी मिलती है, आप लोग कमेंट कीजिए, अच्छे कीजिए, बुरे कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं देखूंगा। राम राम।